हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के तीसरे सेट का डिस्कशन करेंगे, जो कि 10 जनवरी 2021 को पूछा गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? पहला ऑप्शन है स्पीकर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा मॉनिटर, चौथा माउस। तो इसका सही आंसर होगा डी, माउस। स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। दूसरा क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ईरान, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा सी, उत्तर अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान जो है यह विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। यह रेगिस्तान लगभग 8,54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, सर्वाहारी। जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर है? तो किम जोंग उन उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर है, जो वर्तमान में भी है। पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? सीडी, रैम, डीवीडी, यूएसबी। तो प्राथमिक मेमोरी रैम होता है। इसका सही आंसर होगा बी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम सीपीयू द्वारा किया गया कार्य का डेटा और निर्देश स्टोर रहता है। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी एक पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस है, जिसकी सहायता से ऑडियो, वीडियो और रिकॉर्ड की गई फाइलों को डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है। डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया का फॉर्मेट है। यूएसबी, इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? भीष्म सहनी, के सिवन, सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर होगा डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। रामेश्वर में हुआ था। और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में शिलांग में हुआ। और यह भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति भी थे। 7 नंबर क्वेश्चन, हवाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी, चेतन भगत, भीष्म सहनी, शशि थरूर। तो इसका सही आंसर होगा डी, शशि थरूर। 8 नंबर क्वेश्चन, केंदुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? केंदुली उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल। 9 नंबर क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यह मुंबई में स्थित है। इसका सही आंसर होगा मुंबई के कोलाबा क्षेत्र समुद्र के किनारे स्थित है। और यह संस्थान होमी भाभा के निर्देशन पर सन 1945 में स्थापित किया गया।
और जून 2002 में सम विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 10 नंबर क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डैश तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलायंस इंडिया का शुभारंभ किया है। तो इसका शुभारंभ कब किया गया? 2025, 2035, 2020, 2030। तो इसका राइट आंसर होगा डी 2030। 11 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 1947 को, 14 दिसंबर 1946 को, 11 अप्रैल 1919 को, 14 दिसंबर 1945 को। तो इसका राइट आंसर होगा सी 11 अप्रैल 1919 को। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की एक एजेंसी के रूप में किया गया था और इस संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में भी अभी 187 देश सदस्य है। 12 नंबर क्वेश्चन, 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे? 7, 9, 8, 6। इसका सही आंसर होगा ए 7। 13 नंबर क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी थी? तो इसकी लक्षित वार्षिक औसत विकास दर 9% था। इसका सही आंसर होगा ए 9%। और यह योजना 2007 से 2012 तक था और इसका मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम और समावेशी का विकास। 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन, जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी। तो इसमें आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और कब किया गया था? 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? जयपुर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। तो मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा डी। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे राजा मानसिंह ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। 16 नंबर क्वेश्चन, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, इसका सही आंसर होगा सी, जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। 17 नंबर क्वेश्चन, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? Ctrl+C से तो कॉपी करने के लिए होता है, Ctrl+V टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी Ctrl+V। और Ctrl+X कट करने के लिए होता है, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है? पहला ऑप्शन है 240 ग्राम, दूसरा 300 ग्राम, तीसरा 255 ग्राम, चौथा 390 ग्राम। इसका सही आंसर होगा बी 300 ग्राम। 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था?
तो यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। 20 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान किस वर्ष गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान कौन से है? जन गण मन। और इसको लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया और इसे गाया गया 27 दिसंबर 1911 ईस्वी का। इसका सही आंसर होगा ए 1911। 21 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था बी अपोलो 11। अपोलो 11 एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। 22 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? MTNL, IOCL, BHEL, GAIL, गेल। तो इसका सही आंसर होगा MTNL, ऑप्शन नंबर ए। MTNL ये भारत की नवरत्न कंपनी है और IOCL, BHEL और गेल ये तीनों महारत्न कंपनी हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? मिजोरम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात। तो पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। गुजरात में कच्छ जिला में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासउद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान। तो सिजदा प्रथा गियासउद्दीन बलबन ने शुरू की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और गियासउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन और ये किसके गुलाम थे? तो ये इल्तुतमिश के गुलाम थे। 26 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन नंबर बी। इनकी नियुक्ति कुछ ही दिनों के लिए था और इनके बाद सी गोपालाचारी गवर्नर जनरल बने। 27 नंबर क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, 8 मार्च 1945 को, 26 जनवरी 1948 को, 7 दिसंबर 1947 को। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। और यह आयोजित कहाँ किया गया और इसकी बैठक किया गया था नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में बैठक हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन है। 29 नंबर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई, चंडीगढ़, नई दिल्ली, चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा सी नई दिल्ली। 30 नंबर क्वेश्चन। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922, 1917, 1919, 1913। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1922 में। 30 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ए उत्तराखंड।
और इस उद्यान की स्थापना कब हुआ था? 1982 ईस्वी में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी। तो सिख धर्म के पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, ननकाना साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ये पौधा उत्तक है, त्वचीय उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, ये तीनों पशु उत्तक है। तो इसका सही आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक उत्तक। इसमें विभाजन की क्षमता पाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, पटना, मुंबई। तो आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। 35 नंबर क्वेश्चन, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क की स्थापना कब हुआ था? 7 दिसंबर 1985 में। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। और इसके सदस्य देशों की संख्या है 8। इसका राइट आंसर होगा 8। और ये 8 कौन कौन से देश है? तो 8 देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। 36 नंबर क्वेश्चन, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह, सुखदेव थापर। पहले तो माइकल ओडायर कौन थे? तो माइकल ओडायर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर 1912 से 1919 ईस्वी तक भारत में रहे। और इनकी हत्या उधम सिंह ने किया था। और क्यों किया था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन जाकर इनकी हत्या कर दी। 37 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? जीजे मेंडल, लुई पास्चर, कार्ल लिनियस, एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर होगा सी कार्ल लिनियस। ये आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। 38, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? टेलीस्कोप तो दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोटोमीटर प्रकाश एवं प्रकाश की ऊर्जा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने का मशीन पॉलीग्राफ है। 39 नंबर क्वेश्चन, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो यह है, इसका सही आंसर होगा ए 2028 में। और पिछला कुंभ मेला 2016 में किया गया था छिपरा नदी पर। और कुंभ मेला 4 जगह पर लगता है। कौन कौन से 4 जगह है? तो हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और यह 12-12 वर्ष के अंतराल पे लगता है। 40 नंबर क्वेश्चन,
भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ ऑप्शन नंबर बी 1853 में हुआ। 16 अप्रैल 1853 में हुआ। और कि मुंबई और थाने के बीच में हुआ था पहली बार शुरू। और कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? तो 13 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और इस ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था, ब्लैक ब्यूटी।